और अलग अलग सेवाओं में चयनित होने वाले मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और आप सभी को, और जो मेरी बहनें बैठी है उनको, और उनके माता पिता जो उनके साथ आए हैं उन सबको जो है इस शेर के साथ शुभकामनाएं कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। मैं जो है आज के ठीक 5.5 साल पहले जो है 2018 की रीट की भर्ती जो थी उसमें मुझे चयनित होने का जो है सौभाग्य मिला था। मैं जो है शुरू से ही चाहता था कि मैं टीचर के रूप में जो है सेलेक्ट हूँ, इसलिए मैंने 12th के बाद जो है बीएसटीसी की, और बीएसटीसी के दौरान भी मैंने जो यहाँ जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के आके रिंगस के पास में जो है वहाँ एक कॉलेज में जो है बीएसटीसी के दौरान ही प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ाया। यानी मैं 17 साल की उम्र से ही जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, क्योंकि आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं थी। यदि मैं आपको पूरी स्टोरी अगर शुरू से सुनाऊं तो बचपन बहुत जो है उस तरह का ऐसा नहीं है कि जो है अभाव नहीं थे, लेकिन शिक्षा का जो परिवेश होता है, माहौल होता है, वो नहीं था। इसकी वजह क्या है कि मैं अपने घर का पहला 10वीं पास, पहला 12वीं पास और पहला पूरे गांव में सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाला पहला व्यक्ति था। जब आप इस तरह के परिवेश से आते हैं तो मेरी व्यक्तिगत कमियों की वजह से भी और बहुत से कारणों की वजह से कक्षा 10 में जो है मैं सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री गणित और विज्ञान में, और सप्लीमेंट्री के एग्जाम में भी जो है मैं फेल हो गया था। यानी सप्लीमेंट्री के दौरान तो मैंने पढ़ाई की होगी, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वो पढ़ाई जो है उतनी मतलब बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए इस चीज़ को मैं हर मंच पे जहाँ भी गया हूँ कहने से मैंने हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। और ये आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी आप सुधार करते हैं। तो ये इस तरह की इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स थे, कक्षा 10 में फेल हो गया था मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो आप जहाँ जो है 90% भी जो है 12वीं और 10वीं में आप कोई मायने नहीं रखते, वहाँ यदि कोई बच्चा विद्यालय स्तर पे कक्षा 10 में फेल हो जाता है तो आप कोई भी समाज, कोई भी परिवार जो है उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं लेता है। तो वो सारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स थे, बहुत सारे की राइटिंग बहुत ख़राब है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे साथ सौभाग्य की बात जो है वो एक ये रही कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मुझे जो है कक्षा 10वीं में फेल होने की वजह से कभी कोसा नहीं कि जो है तू किसी काम का नहीं है, या तुझे जो है कक्षा 10 में कौन फेल होता है भाई, इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने मेरे सामने कभी, पता नहीं किन कारणों की वजह से उन्होंने कभी मुझे जो है इस तरह से नहीं कहा कि तू 10वीं में फेल कैसे हो सकता है। शायद मैं सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे माता पिता मिले जो कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी मुझे मोटिवेट किया कि जो है, मैंने उनको कहा था कि मैं ओपन से 10वीं पढ़ लेता हूँ, पिताजी दुकान करते थे छोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन से 10वीं फेल कर 10वीं जो है में पढ़ना, 12वीं में ओपन से पढ़ने का मतलब है कि नहीं पढ़ना, यानी विद्यालय का छोड़ना एक बच्चे के बचपन का खत्म हो जाना होता है। ये शायद उन्हें एहसास था, और उन्होंने मुझे एक समय एक शब्द कहा था कि ये दुकानें, ये जो है काम धंधे मैंने बहुत किए हैं, तुझे जो है ये काम नहीं करना है और तुझे पढ़ना है। शायद उस प्रेरणा की वजह से जब मैंने सेलेक्ट भी हुआ था और मीडिया में भी बताया था, मैंने कहा कि कक्षा 10 में वापस में पढ़ पाया, वो इस वजह से कि क्योंकि मेरे माता पिता ने कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी जो है मुझे डिमोटिवेट नहीं किया और प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, एक बार जो है प्रयास फिर से करो। और यूपीएससी के इंटरव्यू देते समय मैंने ये बात बताई, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपके जीवन का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जब आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन अब आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वो अगर नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाता। तो फिर मैंने वहाँ भी ये चीज़ बताई थी कि सर कक्षा 10 में, हालांकि मेरे मन में ये संकोच भी था कि यदि इनको मैं बताऊँगा कि मैं 10वीं में फेल हो रखा हूँ तो यहाँ तो IIT से आने वाले बच्चे, कोई DU से पढ़ के आया है, कोई JNU से पढ़ के आया है, पता नहीं किस तरह से मुझे नेगेटिवली ले। ये जो क्षण था ये मैंने इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में इसलिए बताया था क्योंकि मैं सोच के गया था कि जो है क्योंकि अपन बहुत स्वप्नलीन इंसान थे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पता नहीं कैसे जो है जन्म से ही बहुत ज़्यादा था कॉन्फिडेंस। तो इंटरव्यू में भी ये चीज़ मैंने बताई उनको। उन्होंने जब कहा कि ऐसा मोमेंट बताओ जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ लेकिन वो है इस वजह से आप यहाँ हो,
तो मैंने उनको बताया कि सर कक्षा 10 में फेल होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसके बाद मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली। उसके बाद दोस्त अच्छे मिले और सहयोग से जो है मुझे वापस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, और कक्षा 12 तक आते आते मैं जो है अबव एवरेज जो है स्टूडेंट बन गया। फिर मैं जैसे कहा कि किशनगढ़ रेडवाल में मैंने जो है देखो एक बार में मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, 10वीं भी 2 बार में किया। तो जो BSTC के लिए प्री एग्ज़ाम होता है आप सबको पता ही होगा, तो वो प्री एग्ज़ाम भी जब मैंने 12th के बाद दिया तो वो एक बार में क्लियर नहीं हुआ, तो वापस दिया 2015 में। और 2015 में मुझे यहाँ जो है जयपुर में पहली बार पलायन करने का मौका मिला, घर छोड़ के पहली बार मैं जयपुर आया। तो मैंने सोचा कि यहाँ वो सब जो है धारणाएं अपने हिसाब से बनाएंगे। स्कूल में बहुत दब्बू किस्म के और बहुत कमज़ोर विद्यार्थी रहे, लेकिन यहाँ वो सारी पढ़ाई करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो स्कूल में नहीं किए। मतलब गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने, जैसे भाषा ठीक नहीं तो भाषा को ठीक करेंगे, राइटिंग ठीक नहीं तो उसे ठीक करेंगे, अंग्रेजी से डर लगता है तो अंग्रेजी ऐसा क्या है कि जो है अपने को डर लगता है उसे दूर करेंगे। ये 2-3 साल मैंने जो जयपुर में बिताए 2015 से लेकर 18 के बीच में किशनगढ़ रेडवाल में, उस संस्थान में मैं पढ़ाता भी था। मैंने BSTC भी वहाँ से की, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर 17 में जस्ट ग्रेजुएट हुआ तो लोगों ने कहा कि सब जो है एग्ज़ाम में फॉर्म भरने हैं, तो अपन ने वन रक्षक से लेकर IAS तक के सारे फॉर्म एक साथ भरे थे। वन रक्षक का फॉर्म भी भरा, जेल प्रेरी का भी भरा। ये इसलिए क्योंकि कैसे न कैसे जो है जॉब लगना था एक, क्योंकि जॉब अगर नहीं लगती तो मैं आगे पढ़ नहीं पाता था। और हमारे समाज में जो है सरकारी नौकरी पाना केवल रोजगार का मामला नहीं है, ये एक सोशल स्टेटस का भी मामला है और दूसरी चीज़ें भी है। तो जॉब लगना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वन रक्षक से लेकर इवन आर्मी तक की जो भर्ती थी उसमें भी दौड़ने गया था बूंदी कि कैसे न कैसे, क्या पता फौज में ही जॉब लग जाए, इस तरह से। तो सारे एग्ज़ाम दिए और किसी में मैं सफल नहीं हुआ। और फिर मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया 2018 में, जो कि जिसके लिए मैं प्रयास कर ही रहा था। और मेरे पहले ही अटेम्प्ट में जो है मैं आपकी तरह जैसे बहुत सारे लोग जो है टीचर की में सेलेक्ट हुए हैं। इतनी खुशी हुई थी उस भर्ती में सेलेक्ट होने की, जितनी खुशी सच में अगर कहो तो RS में जो है पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक आने पर भी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैं उस समय जब पहली नौकरी जब लगा था तब खुश हुआ था। लेकिन देखो जब मैं सेलेक्ट हो गया था उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि RS और UPSC में जो है अपने जैसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सोच से भी परे वाली बात थी। लेकिन मेरे गांव के नज़दीक में महेंद्र पाल जी जो है IAS बने थे, हिमाचल कैडर के IAS हैं, और जब वो सेलेक्ट हुए तो जब कोई सिविल सर्वेंट आपके आसपास से जो है सेलेक्ट होता है तो वहाँ की लिटरेसी रेट भी बढ़ती है, आसपास अवेयरनेस भी बढ़ती है, जागरूकता। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप जो है आप RS की तैयारी करो। UPSC का तो उन्होंने बोला ही नहीं था, और UPSC तो सोचा ही नहीं था। यही था कि राजस्थान GK वगैरह आता है तो RS करेंगे, क्या पता RS में भी कभी ये नहीं सोचा था कि SDM तक पहुँचेंगे। ये सोचते थे कि कुछ न कुछ तो तहसीलदार BDO जो होते हैं वो बन जाएंगे। और फिर RS की भर्ती की जो तैयारी करने 2018 में मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखो कि हम अपने आप से कितनी उम्मीदें कम पालते हैं। हम बहुत कम सोचते हैं अपने आप से, जैसे हम सोचते हैं कि केवल जॉब लग जाए, केवल सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा मुझे अब जाके समझ में आया है 4-5 सालों में कि यदि सोचना ही है तो सबसे बड़ा क्यों न सोचा जाए। और वो सबसे बड़ा तभी होता है जब आप अपने किसी एक सपने को पूरा करते हैं। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने अपने एक सपने को पूरा किया, जॉब पाने का। अब इसके बाद जो है यहाँ ठहरना नहीं है और यहाँ से एक लंबी छलांग जो है हमें लगानी है। जब मैंने रीट में मैं सेलेक्ट हो गया तो मैंने यही सोचा था कि टीचर तो मैं बन गया हूँ और मैं बहुत खुश भी था, पढ़ाते हुए बहुत जो है बच्चों के साथ इंगेज भी कर पाता था। और मेरा स्वधर्म ही मुझे लगता था कि वही है, क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आता था। लेकिन फिर मुझे लगा था कि RS और जो UPSC का जो वो बने हैं तो उनका सिलेक्शन देखा, उनका जो है व्यक्तित्व देखा, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और फिर मैंने RS बनने की जो है ठानी थी। और उससे पहले जो है RS UPSC प्रीलिम्स पास व्यक्ति को भी मैंने अपने जीवन में पहली बार उन्हीं को देखा था कि UPSC प्री पास जो है। RS प्री पास को हम ऐसे देखते थे कि जो है हमारे एक सर का RS प्री निकल रखा था तो हम बातें करते थे कि सर का RS प्री निकल रहा है, मतलब कितने बड़े ज्ञानी होंगे तब जाके RS प्री निकाला, ये वाला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर तैयारी की तो 2018 में RS प्रीलिम्स दिया, RS प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन मेंस की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई और मेंस में क्लियर नहीं कर पाया। फिर UPSC का दिया 2020 में, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद मैं पहली बार जीवन में दिल्ली गया था UPSC का इंटरव्यू देने 2020 में। तो वो हुआ और 21 में वापस UPSC का एग्ज़ाम दिया, जिसमें एक बार तो आप इंटरव्यू दे रहे हो और दूसरी बार आपका प्रीलिम्स भी जो है क्लियर नहीं होता है।
और मैं आरएस में भी नहीं हुआ था। यानी कि टीचर बनने के 3 सालों के दौरान मैं अलग अलग जगहों पे मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन वापस मैं घूम फिर के जो है 2022 में कहाँ आ गया, वापस टीचर ही था। मेंस लिखे थे लेकिन फाइनली किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने क्या गांव में आसपास माहौल बहुत बनाया था कि आरएस प्री निकल रखा है तो अपन साहब बन जाएंगे, तो दोस्त भी साहब साहब बोलने लगे। और फिर मुझे लगा कि इतना माहौल बना है तो अब यहाँ से पीछे नहीं हटना है, कम से कम ऑफिसर तो बनना ही है। फिर मैंने यूपीएससी 2022 का फॉर्म वापिस भरा, आरएस 2021 का फॉर्म भरा, और मैंने सोचा कि अगर इनमें ना हो तो सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में यहाँ तो होना ही चाहिए। तो तीनों फॉर्म मैंने वापस डाले और 2022 में ऐसा समय था कि मेरे पास यूपीएससी का भी इंटरव्यू कॉल लेटर था, आरएस के एग्जाम का भी इंटरव्यू कॉल था और एसआई का भी इंटरव्यू कॉल लेटर था 2022 में। और जब सिलेक्शन हुआ तो यूपीएससी में मेरी जो है मुझे 644वीं रैंक प्राप्त हुई थी और आरएस में जो है पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक। और फिर जब ये हो गया तो फिर एसआई का जो है हमने इंटरव्यू नहीं दिया था कि चलो अब यह हो ही गया। तो ये मैंने क्यों बताया और ये क्यों कर पाया मैं एक साथ, तो मैं 4-5 सालों में मैंने अपने व्यक्तित्व में बहुत बदलाव किया। जैसे मैं वापस जब पढ़ाई करके गाँव लौटा तो मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ 10वीं में पढ़ता था, उसने कहा कि यार ईश्वर तू तो बहुत ढेर था, फिर कैसे, मतलब ढेर समझते होंगे आप कि तू बहुत कमजोर था, फिर कैसे कर लिया तूने। तो फिर मैं भी मुस्कुराया। मैं कैसे बताता कि मैंने कैसे कर लिया, लेकिन 4-5 सालों में मैंने अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे बदलाव किए। वो क्या बदलाव थे, जैसे बहुत मामूली से बदलाव कि लोग कहते थे कि 10वीं फेल है तो सिलेक्शन नहीं होगा या 10वीं फेल है तो क्या कर पाएगा, तो मैंने उस धारणा को अपने स्तर तक नहीं आने दिया और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखा। दूसरा, मेरी भाषा ठीक नहीं थी तो राइटिंग सुधारी और अंग्रेजी ठीक नहीं तो उसे सुधारा। मैथ में मैं फेल हुआ था लेकिन बाद में मैंने मैथ को ऐसा बनाया था, मैथ रीजनिंग को, कि उसी की वजह से यूपीएससी और आरएस के एग्जाम निकल पाए थे। यानी जो कमजोरियां थी उनसे मैं सबसे पहले भिड़ा और एक एक चीज को सुधारता गया। तो जो है वो चीजें जो है, जब जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि यूपीएससी में अपने जैसों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो कोई और लोग होते होंगे और टॉपर्स होते होंगे जिनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जब रिजल्ट आया और मुझे ये एहसास हुआ कि यूपीएससी क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि हम यूपीएससी कर सकते हैं या आरएस कर सकते हैं। जब और ये मैं हर मंच पे इसलिए बताता हूँ कि आप कोई भी एक बच्चा ये सोचे कि यदि ये बंदा कर सकता है तो मैं तो निश्चित रूप से कर ही सकता हूँ। तो आप सभी को, वैसे तो जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, लेकिन यहाँ ठहरना नहीं है। जैसे कि जो है अब्राहम लिंकन साहब का एक कोटेशन भी है कि यदि आप जो है उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन एक जगह ठहरो मत, क्योंकि ठहरना जो है वो मृत्यु है। और एक जो शेर है राहत इंदौरी साहब का कि परिंदों की परवाज़ जो होती है ऊंची, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सबको बहुत बार जो है शुभकामनाएं और सर को विशेष रूप से धन्यवाद जो है कि उन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचने का अवसर भी दिया। और जो ये प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि उत्कर्ष जी ने कहा था कि हम सब समाज से लेते हैं लेकिन जब समाज से देने का वक्त आता है तो बहुत कम लोग होते हैं, और उनमें से एक जो है आपके सर है, तो सर को बधाई, धन्यवाद।